جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक है और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन फकवासा पंजाब चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। आज से चंद महीने पहले मुलाजमीन के पुरज़ोर एहतजाज की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिस्पैरिटी है, उसको कम करने के हवाले से एक डिस्पैरिटी 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर जून के अंदर इस डिस्पैरिटी अलाउंस को पंजाब सूबे भर में भी लागू करने का ऐलान किया, लेकिन इस सिलसिले में जब 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख दिया गया कि इस 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऑटोनोमस बॉडीज़ पर इतलाक नहीं होता। इस नोटिफिकेशन की वजह से सूबे की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा, मुलाजमीन और ऑफिसर्स में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिन दलाइल की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया था, इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तमाम मुलाजमीन ये समझते थे कि वो भी मेरिट पर इस अलाउंस के हकदार हैं। तो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम यूनिवर्सिटी असातिज़ा, मुलाजमीन और ऑफिसर्स ने एक तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया। इस सिलसिले में 28 जुलाई को लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तहरीक के लाहे अमल का ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा हुमायूं सरफराज ने 1 या 2 दिन के बाद एक जो वेब चैनल है उसके एक सहाफ़ी को एक इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन की इस पुरअमन तहरीक को गैर मुदल्लल और लाइल्मी पर मबनी जवाज़ के ज़रिए सबोताश करने की कोशिश की। देखिए, जब ऑटोनमस बॉडीज़ की बात होती है, चाहे वो बोर्ड्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो उनके बोर्ड ने या सिंडिकेट ने लेने होते हैं या उनके सेनेट ने लेने होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सिस्टम मौजूद है, उस लॉ के तहत वो बने हैं, वो अपने सिस्टम के तहत ही लेंगे अगर उन्हें कुछ लेना है या नहीं लेना है। अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट अनाउंस ही नहीं करती 25%, वो फिर भी कर सकते हैं क्योंकि ऑटोनमस है। आपने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और ख़ुद मुख्तार इदारे हैं और वो अगर चाहें तो अपने इदारों में मुलाजमीन को ये 25% बल्कि उससे भी ज़्यादा देना चाहें तो ऐलान कर सकते हैं। लेकिन शायद आपके नोटिस में नहीं है कि आप ही की सूबाई हुकूमत ने 7 जुलाई फाइनेंस डिवीज़न ने 7 जुलाई के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए यूनिवर्सिटियों को ये कह दिया है कि ऑटोनमस बॉडीज़ पर इस डिस्पैरिटी अलाउंस का या स्पेशल अलाउंस का इतलाक नहीं होता। इसके साथ साथ आपके नोटिस में शायद ये बात भी नहीं है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बॉडीज़ इस चीज़ की अप्रूवल दे चुकी हैं। यूईटी लाहौर में ये चीज़ वो अप्रूव कर चुके थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बजट में रख दिया था, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई कर दिया था और बाद में उनको नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। आपनी गवर्नमेंट में कोई मेरे पैसे नहीं है, ये आवाम के पैसे हैं, ठीक है ना, मैंने देने हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर ने देने। बेसिकली पैसे किधर से आते हैं? टैक्स कलेक्ट होता है, वहीं से पैसे आते हैं ना। बिल्कुल सही। आपने उन पैसों को स्पेंड करना है बेहतर तरीका। हमारी एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये जिम्मेदारी है कि जो अवाम पैसा हमें देती है उसको हम सही जगह पे खर्च करें। आपने कहा कि पैसे का हमने सही इस्तेमाल करना है। दुनिया भर का मॉडल उठा के देख लें, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पर एक्सपेंडिचर नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट होती है जो कौम को आगे की तरफ लेके जाती है। आपने कहा कि हम अपने पैसे का, आवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। शायद आपके नोटिस में नहीं है कि रेलवे को आप पिछले 5 सालों में 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं और पिछले 5 सालों से हायर एजुकेशन का बजट 65 अरब रुपए की सतह पर मुंजमद है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान भर की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं। मैं यहाँ पर दाद देना चाहूँगा सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत को कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को न सिर्फ माली तौर पर उनकी मुआवनत की, बल्कि उनको वहाँ के मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको माली इमदाद भी फराहम की। जबकि पंजाब हुकूमत ने आज तक 1 रुपया, वो आपने, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ कि पंजाब हुकूमत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को 1 पैसा भी देने की रवादार नहीं है। हमें बड़ी क्लैरिटी है, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करें और जो महंगाई हो रही है उस हिसाब से फीस का इजाफा भी उनको करना पड़ेगा। अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर 25% दे दें, और अगर नहीं कर सकते तो फीस बढ़ा लें। आपने कहा कि फीसों में इजाफा किया जाए। आपको शायद सर अंदाज़ा नहीं है कि
पिछले 5-6 सालों में हुकूमत की तरफ से जो ग्रांट है उसमें कमी की वजह से या उसको मुंजमद किए जाने की वजह से फीसों में पहले ही इतना इजाफा हो चुका है कि एक आम आदमी का जो काबिल बच्चा है, एक मुतवस्सित तबके का या एक गरीब आदमी का जो काबिल बच्चा है, उस पर आला तालीम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जो मॉडल आप लेके चल रहे हैं, जिसकी आज आपने बड़ी वजाहत से बात की है, इस मॉडल के तहत शायद इस मुल्क के अंदर एक गरीब के और एक मुतवस्सित तबके के बच्चे के ऊपर आला तालीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर इदारों को इसलिए बनाया गया था कि वहां पर ऐसे काबिल बच्चों के जो कि शायद माली तौर पर इस काबिल नहीं थे कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, उनके अंदर उनको तालीम के मौके मुहैया किए जाएं। लेकिन ये जो एक मॉडल है जिसको आप लेके चल रहे हैं, इसके तहत आइंदा के लिए शायद काबिलियत कोई एक वो पैरामीटर नहीं रहेगा, बल्कि उसके मुकाबले में सिर्फ पैसे के जरिए ही डिग्रियां जो है वो बांटी जाएंगी। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एहतजाज वो गलत जगह पे करेंगे। आपने चार्टर पढ़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें सीएम का क्या रोल है या मेरा क्या रोल है? कोई रोल ही नहीं है। मैक्सिमम एक ऑनरेरी सा रोल है एज अ प्रो चांसलर। तो बेसिकली तो डिसीजंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी ने लेने हैं, उसके सिंडिकेट ने लेने हैं, जिसका मैं मेंबर ही नहीं हूँ। प्लीज कुछ हकायक की बुनियाद पर बात करें। आपने ये कहा कि सिंडिकेट एक मुख्तार इदारा है जिसमें सीएम का या मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, जबकि आपके नोटिस में होना ना होना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट के इजलास की सदारत करते हैं। हुकूमत पंजाब ने 2000 के बाद बनने वाली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को इस अंदाज में ख़त्म किया है कि अब उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई है और उनके एक्ट के अंदर ऐसे ऐसे मेंबरान को सिंडिकेट में शामिल किया गया है कि जिसमें हुकूमत का रोल ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया है। और आप तो इससे कई स्टेप आगे जाना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप जो पहले से इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी खुद मुख्तारी को भी ख़त्म करने के दर पे हैं। तो प्लीज़ हकायक की बुनियाद पर बात करें। आप कहते हैं कि आप मेंबर नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट के इजलास की जो है वो सदारत करते हैं। ठीक है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मेंबर नहीं हैं, लेकिन आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका रोल बहुत ज़्यादा पिवटेड बना दिया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी खुद मुख्तार इदारों की खुद मुख्तारी के नाम पर बजाते खुद एक धब्बा है। बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए आपको भी और देखने वालों को भी कि जो पंजाब गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है, हमें एक बेसिकली सिर्फ कस्टोडियन है, हमने यूनिवर्सिटीज नहीं बनानी जरूर है, लेकिन उसके बाद 3 साल तक उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है और फिर वो अपने पाँव पे खड़ी हो। मैं मोहतरम वजीर हाई एजुकेशन के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ कि यकीनन पंजाब हुकूमत के विजन में नई यूनिवर्सिटियों का क़याम है, लेकिन इन नई यूनिवर्सिटियों के क़याम के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो ऐसा है जिससे न सिर्फ जो नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं वहाँ पर आला तालीम के क्या हालात हैं, बल्कि उसका जो असर बाकी यूनिवर्सिटीज़ पर पड़ रहा है वो भी सबके सामने है। सियासी बुनियादों पर नए सब कैंपसेस खोले जा रहे हैं, सियासी बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी फंडिंग है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि बहाउद्दीन ज़िया यूनिवर्सिटी के 3 सब कैंपस हैं इस वक्त, 2 और के लिए इस वक्त प्लान जो है वो जारी है। विहाड़ी, लोधरा, लिया, इससे पहले डीजी खां में था, साहिवाल में था। लेकिन क्या पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन यूनिवर्सिटियों को इस्टेब्लिश करने के हवाले से आपने कितनी फंडिंग की? यूनिवर्सिटियों को ऑन रिसोर्सेज पर इन सब कैंपसेस को बनाकर उनको आगे चलाना पड़ा और उसका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया, शायद पंजाब हुकूमत ने उसको बर्दाश्त करने की सिवाय सियासी ऐलान के और कोई काम नहीं किया। तो खुद चलेंगे, ये ऑटोनमस बॉडी का कॉन्सेप्ट है। प्रेशर आप सही जगह बैठा दे, मेरे तो मुझे फांसी भी चढ़ा दे तो मेरे पास पैसे जो नहीं है मैं कहाँ से दूंगा। आप पॉइंट समझने की कोशिश करें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट में तो ये पैसे आते ही नहीं है। मेरी गुजारिश है राजा हुमायूं सरफराज साहब से कि पंजाब तो एक बड़े भाई का रोल अदा करता है। क्या पंजाब हुकूमत ने ज़रा सिंध हुकूमत के मॉडल को देखने की कोशिश की? क्या पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत के मॉडल को देखने की कोशिश की कि जब बलूचिस्तान हुकूमत ने यह देखा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ HEC की ग्रांट में कमी की वजह से शदीद माली बहरान का शिकार हैं, तो सिर्फ इस एक साल के बजट के अंदर वहाँ पर 2.5 अरब रुपए की रकम रखी गई। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा के लिए और दीगर लोगों के लिए PhD के अलाउंस को 10,000 से 25,000 किया और उसके लिए अरबों रुपए की ग्रांट मुहैया की। क्या सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे नहीं हैं? क्या पंजाब कोई एक मुख्तलिफ सूबा है? और क्या पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने
اور اس طرح کی سوچ نے یہاں کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو چلانا ہے جس سے کہ یہاں کے تعلیمی ادارے نہ صرف تباہ ہوں گے بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے قوم کا مستقبل تاریک ہوگا. اور جو اس وقت ملک تھوڑے بہت ایک پروگریس کی سطح پر جا رہا ہے, جو ریمیٹنسز ہمیں آ رہے ہیں, جو آپ کا پڑھا لکھا بچہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ کو جو زر مبادلہ بھیج رہا ہے, میرے خیال میں آپ وہ دروازے بھی بند کرنا چاہتے ہیں. احتجاج وہ اس جگہ پہ کریں جہاں سے ان کو کچھ دے سکتا ہو کوئی. مطلب یہ کہ اپنے وائس چانسلر آفس کے سامنے احتجاج کریں اگر. جی, ہمارا اس وقت احتجاج جو موجودہ حقائق ہیں ان کی روشنی میں ہمارا احتجاج گورنر آفس کے سامنے بنتا ہے, ہمارا احتجاج وزیر ہائر ایجوکیشن کے دفتر کے سامنے بنتا ہے, ہمارا احتجاج وزیر اعلیٰ آفس کے سامنے بنتا ہے, کیونکہ یہ وہ 3 آفیسز ہیں جو اس صوبے کے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, جو پبلک سیکٹر میں اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, نہ صرف ان کی خود مختاری کے درپے ہیں بلکہ وہ ان اداروں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدارا ایک عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے آپ, جسے میں کہنا چاہوں گا, میرا لفظ ذرا سخت ہو جائے گا, ہوش کے ناخن لیں. یہ ادارے تباہ ہو رہی ہیں, خدارا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں. شاید کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو غلط فیڈ کر رہی ہیں اور ان کے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. اگر صوبائی حکومت نے ہمارے ان مطالبات پر, جن میں یہ ڈسپیرٹی الاؤنس کا مسئلہ ہے, جن میں نئی بننے والی یونیورسٹیوں میں خود مختاری کے مسائل کا مسئلہ ہے, جن میں اینٹی ڈیٹنگ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے مسئلہ ہے, جن میں ٹی ٹی ایس کی تنخواہوں کے اضافے کے حوالے سے مسئلہ ہے, جن میں ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے مسئلہ ہے, یہ وہ تمام مسائل ہیں. یقین کریں کہ جس کی وجہ سے یونیورسٹیاں نہ صرف سیاسی آماجگاہ بنتی جا رہی ہیں, ان میں سیاسی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے, بلکہ یونیورسٹیاں اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں. اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان یونیورسٹیز کو ان کا جو جائز حق بنتا ہے وہ دیں. صوبائی حکومت آگے آئے اور تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو, جب تک کہ وفاقی حکومت کی کٹی سے ہمیں صحیح اماؤنٹ ملنا شروع نہیں ہو جاتی, چونکہ اس وقت فنڈنگ زیادہ تر موجود ہے صوبائی حکومتوں کے پاس, تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے فنڈز لائیں, ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کریں. یقین کریں یہ جنریشنز کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی اور اسی سے ملک آگے جائے گا. آخر میں میڈیا کے تمام دوستوں, وکلاء, این جی اوز اور اس طرح کے تمام لوگ جو اس ملک کے لیے درد دل رکھتے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے, پبلک سیکٹر جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں بالعموم, اور پنجاب کے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹس, اعلیٰ تعلیمی ادارے بالخصوص, اس وقت ایک شدید بحران کا شکار ہیں. تعلیم کو عام عوام کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے, اور ماڈل یہ ہے کہ آئندہ تعلیم صرف اسی کو ملے گی جو اس تعلیم یا اس ڈگری کو خرید سکے گا. ہم نے ان اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بچانا ہے. تعلیم کے اوپر جو آپ کے اخراجات آتے ہیں وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا, وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جس انداز میں ہم اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں, اسی انداز میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قابل اور وہ بچے جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان کی تعلیم کو انشور کرنے کے لیے جو ایک انویسٹمنٹ کا ماڈل ہے, جو ایک گرانٹ کا ماڈل ہے, اس کو بحال رکھا جائے. ہم نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے, ہمارا ضمیر مطمئن ہے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں, اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بچائیں اور ملک بچائیں. پاکستان زندہ باد.